What's up everyone? Welcome back with the channel. This is me Hamza Tariq and you are watching my YouTube channel and I'm very excited कि आप लोग लर्न कर रहे हैं और आप लोग सीख रहे हैं। आपके रिस्पॉन्स से मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी है कि आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझ आ रही हैं। एंड एज यू नो कि प्रीवियस वीडियो के अंदर कल वाले दिन हमने अकाउंटिंग इक्वेशन की बेसिस को अंडरस्टैंड किया था और उसको अंडरस्टैंड समझा था कि अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे होती है, उसके क्वेश्चंस किए थे, उसकी बेस को एनालाइज किया था, रूल्स देखे थे, हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी। और अब हम उसी सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं जिसमें मैं आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। डिफरेंट ट्रांजैक्शंस होंगी, डिफरेंट चीज़ें आएंगी ताकि जितनी आप अकाउंटिंग के क्वेश्चंस की, इक्वेशन के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे आपको आइडिया होगा। जो चीज़ नहीं समझ आ रही आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको करवाऊंगा। ये एक और क्वेश्चन है जो हमने कल डिस्कस किया था, वो एक सेपरेट था, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें कवर की थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक मैंने बुक से मैं फॉलो करता हूँ, उससे मैंने लिया है। आप कोई भी बुक फॉलो करें, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी ट्रांजैक्शन समझ नहीं आती, यू कैन आल्सो आस्क फ्रॉम मी। आप मुझे कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, आपको आइडिया हो जाएगा। आज हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है, एक मिस्टर एक्स है, कैरेक्टर है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000 ही सिलेक्टेड ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द मंथ गिवन बिलो। एक पर्सन है, उसका नाम एक्स है, उसने एक बिजनेस स्टार्ट किया है और बिजनेस के अंदर कितने पैसे लेकर आया है? ₹50,000 लेकर आया है और बिजनेस स्टार्ट कर लिया उसने। उसके बाद उस 50,000 से उसने डिफरेंट काम करना शुरू किए आगे। कौन कौन से हैं? विच इज बॉट मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट ₹3,000। उधार पे उसने 3,000 की मर्चेंडाइज खरीदी। बॉट फर्नीचर फॉर कैश ₹6,000 का खरीदा। बॉट मर्चेंडाइज फॉर कैश 2,000 की खरीदी। फिर उसने पेड किया कैरीज, फिर उसने मर्चेंडाइज को सेल किया। तो 1 बाय 1 इन ट्रांजेक्शन्स को हम सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम जाएंगे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ, जो कि है मिस्टर एक्स, उसने 50,000 से स्टार्ट किया है अपना बिजनेस। तो अभी मैं आपको यहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन है और हमने यहाँ पे क्या करना है, ये हम बनाएंगे अकाउंटिंग इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। आपको पता है ये हमारी एसेट साइड होती है और ये हमारी जो है वो, इसको अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो ये हमारी साइड कौन सी होगी? लायबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी। इसको हम इक्वल कर देते हैं, एसेट इज इक्वल्स लायबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी। तो ये हमारी क्या है? लायबिलिटी साइड है और ये हमारा क्या है? कैपिटल होता है। और इस तरफ हमारे पास जो जो एसेट्स आएंगे उसको हम नोट डाउन करते जाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन अपने को और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। इसको मैंने आपको कहा था सीरियल नंबर लिख लें, डेट है तो डेट डाल लें, ठीक है। डिपेंड्स कि वो क्या पूछता है, सीरियल नंबर। ओके, यहाँ से अभी उसने बिजनेस स्टार्ट किया था, उसने कहा मिस्टर एक्स स्टार्टेड बिजनेस रुपीज कैश से उसने स्टार्ट किया। तो कैश आपका क्या है? एसेट है, तो एसेट में आ जाएगा आपके पास कितने से? ₹50,000 से उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। तो आपको पता है कि 50,000 ही आपका कैपिटल के अंदर ऐड हो जाएगा। इसमें कोई भी ऐसी कोई साइंस नहीं है। जब भी कैश या जिस चीज़ से बिजनेस स्टार्ट करेगा कैश भी इंक्रीज होगा और वही कैश आपका कैपिटल बनता है जिससे आपने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। तो नंबर 2 ट्रांजैक्शन की तरफ मूव करते हैं, विच इज बॉट मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट ₹3,000। उसने मर्चेंडाइज खरीदी है, बॉट का मतलब खरीदी है, मर्चेंडाइज खरीदी है कितने की? ऑन क्रेडिट बता सॉरी ऑन क्रेडिट बता दिया। ऑन क्रेडिट का पर्पस क्या होता है कि उधार होता है। उधार पे 3,000 रुपए की खरीदी है। तो मर्चेंडाइज आपका क्या है? आपका एसेट है। तो आपका एसेट क्या हुआ? इंक्रीज होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा जी। मर्चेंडाइज यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे हमारा हेड क्या बन जाएगा? मर्चेंडाइज। जो जो हेड आएगा हम लिखते जाएंगे। मर्चेंडाइज खरीदी है, कितने की खरीदी है उसने? मर्चेंडाइज उसने खरीदी है, सॉरी, ₹3,000 की। ओके, 3,000 की उसने मर्चेंडाइज खरीदी है और ये कैसे खरीदी है? उधार पे, ऑन क्रेडिट। तो जब उधार खरीदेगा दैट मीन हमारी लायबिलिटी बन चुकी है, हमने पे करने हैं इन फ्यूचर। तो जब पे करेंगे तो वो आपके कहां पे जाते हैं? लायबिलिटीज में। ओके, ₹3,000। सो अब हम इसका क्या कर लेंगे? यहां पे हम इसका बैलेंस करेंगे तो आपके पास 50,000 रह जाएगा कैश में, 3,000 आपका मर्चेंडाइज और 3,000 ही आपका लायबिलिटीज और 50,000 आपका
कैपिटल। ये साथ साथ बैलेंस करना बड़ा जरूरी है, उससे आपके क्वेश्चन ठीक रहता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड ट्रांजैक्शन है जो कि बॉट फर्नीचर फॉर कैश ₹6,000। 6,000 रुपीज का फर्नीचर खरीद लिया है, कैसे? फॉर कैश। तो इसका मतलब फर्नीचर आपका क्या है? एसेट है, तो एसेट में इंक्रीज हो जाएगा। और कैसे खरीदा? कैश से। तो जब भी एक एसेट खरीदा है, दूसरा एसेट आपसे जा रहा है, कैश आपसे जा रहा है। तो आप क्या करोगे? यहाँ पे ट्रांजैक्शन नंबर 2 है, यहाँ पे क्या ऐड करोगे? फर्नीचर। फर्नीचर आपने खरीद लिया, कितनी अमाउंट से खरीदा है? आपने खरीदा 50,000 रुपीज़ का फर्नीचर। और कैसे खरीदा है? कैश से खरीदा है, तो फर्नीचर ऐड हो गया, कैश आपके पास से चला गया, कैश तो दिया है तो आपके पास फर्नीचर आया ना, तो माइनस कर दो कैश को, सिंपल। तो बैलेंस आपके पास आ जाएगा। बैलेंस में आपके पास क्या रह जाएगा? यहाँ पे 0 रह जाएगा, यहाँ पे 3,000 है, यहाँ पे 50,000 है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास नो इफेक्ट 3,000 और 50,000। तो चलो ये आपके पास जो है वो आ गया सेकंड ट्रांजैक्शन। नंबर थर्ड ट्रांजैक्शन है आपके पास, सॉरी फर्नीचर उसने 6,000 रुपीज़ का खरीदा था, माय बैड, मैंने इसको जो है वो गलत लिख दिया है, हम इसको चेंज कर लेते हैं। 6,000 रुपीज़, 6,000 रुपीज़। तो बैलेंस हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? बैलेंस आ जाएगा ये आ जाएगा हमारे पास 44,000 रिमेनिंग, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 6,000 रुपीज़, ठीक है। तो उधर कोई इफेक्ट नहीं है। अभी बैलेंस करके देखो इसका, ये हमारे पास 50 एंड 53, और वो भी 53 है, सॉरी माय बैड। उसके बाद थर्ड है बॉट मर्चेंडाइज फॉर कैश ₹20,000। मर्चेंडाइज खरीद ली है 20,000 रुपीज़ की। सिंपल हम क्या करेंगे? थर्ड में जाएंगे, थर्ड ट्रांजैक्शन की तरफ जाएंगे, और हमने क्या खरीदा? मर्चेंडाइज खरीदी हैं। और मर्चेंडाइज खरीदी हैं किस तरह से खरीदी हैं? हमने बाय कैश खरीदी हैं। तो जब भी कैश खरीदेंगे तो दैट मीन कैश कम हो गया, मर्चेंडाइज आपकी ऐड हो जाएंगी। तो सिंपल आपने मर्चेंडाइज में यहाँ पे ये कॉलम है, यहाँ पे 20,000 का आप एडिशन करेंगे, और क्या करेंगे आप? सेकंड कैश खरीदी हैं तो कैश में से माइनस कर देंगे, कैश में से 20,000 आपका माइनस हो जाएगा। तो बैलेंस में आपके पास क्या रह जाएगा? 24,000, और ये आपके पास हो जाएगा 23,000 मर्चेंडाइज, 6,000 आपके पास फर्नीचर, और 3,000 आपके पास लाइबिलिटीज़, और 50,000 आपके पास कैपिटल। इस पे कोई इफेक्ट नहीं है। अभी अगर आप इसको देखो तो आपके पास 6 और 20, ये 30 और ये 23, 53 ही आपके पास बनता है। तो थर्ड ट्रांजैक्शन सॉल्व हो गई। नेक्स्ट है पेड कैरेज। कैरेज कहते हैं खर्चा, जो आपको चीज़ लेकर आते हो, जैसे रिक्शे का किराया दिया आपने, ऑटो का किराया दिया, उसको कैरेज कह देते हैं। या कोई सामान आया आपका, आपने उसका रेंट पे किया, तो वो कैरेज होता है आपका। पेड कैरेज ऑन परचेजेज ₹2,000। तो हमारा एक रूल था 200, हमारा एक रूल था जिसमें हमने पढ़ा था कि जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो कैपिटल और कैश से माइनस हो जाएंगे। तो ये हमारे रूल के अकॉर्डिंग पेड कैरेज हमने कर दिया है ₹200 का। तो जब भी कैरेज पे करोगे आप, कैरेज पे करोगे, 4 ट्रांजैक्शन है आपकी जिसमें आपने क्या किया है? कैरेज पे किया है, माइनस कर दोगे 200, और कैपिटल से भी माइनस कर दोगे 200। तो ये हमारी ट्रांजैक्शन यहाँ पे हो जाएगी। नेक्स्ट फिर आपने बैलेंस निकालना है जो कि है 23,800 आएगा, 23,000 आएगा, 6,000 और 3,000, और ये आपके पास आएगा 49,800, ठीक है। ये आपके पास अमाउंट आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आपके पास है फिफ्थ, जिसमें आपने डिस्कस करना है कि हमारे पास है सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश ₹13,000, कॉस्टिंग ₹10,000। 10,000 की चीज़ें हैं और कितने में बेची हैं? 13,000 रुपीज़ में बेच दी हैं। मर्चेंडाइज थी 10,000 की हैं, 13,000 में बेच दी 13,000 में। तो कल वाले क्वेश्चन में भी हमने किया था, फिर से करेंगे फिफ्थ ट्रांजैक्शन, जिसमें हमने क्या कहा? मर्चेंडाइज हमने क्या की हैं? सेल की हैं। कितने की थी? 10,000 रुपए की।
10,000 रुपये की हमने क्या करनी है, माइनस कर देनी है। और अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज देखनी है आपने कि वो कैश पे बेची है उसने या क्रेडिट पे। तो उसने क्या लिखा हुआ है, कैश पे। तो दैट मीन जब वो कैश पे बेचेगा तो आपने कैश में ऐड कर देना है 13,000। ओके, अब डिफरेंस यहाँ पे आ गया, ये 13,000 ऐड हुआ, यहाँ पे 10,000, तो कॉस्ट उसकी कितनी थी, 10,000, मर्चेंडाइज 10,000 माइनस कैश कितना रिसीव किया, 13,000, जो बाकी का बच गया 3,000 रुपया, दैट मीन वो आपने गेन था। तो जब भी कोई गेन होगा, हमने रूल में पढ़ा, वो कहां पे जाएगा, कैपिटल में जाएगा। तो गेन कितने का हुआ, 3,000 का, तो वो कैपिटल में हम ऐड कर देंगे। तो यहां पे हम क्या करेंगे, इसका बैलेंस करेंगे। बैलेंस में हम क्या करेंगे, इसको 23 एंड ये हो जाएगा 33 और 36,800 और यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 13,000 की इन्वेंट्रीज, ये 6,000 की हो जाएंगी और ये हमारे पास है 3,000 और ये ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 49 है, ये 50 और 51, 52,800, ये आपके पास जो है वो 52,800 है। ठीक है, ये आपके पास बैलेंस आ जाएगा। तो अभी आप इसको इक्वल करेंगे तो आपका बैलेंस यही आएगा। नेक्स्ट आपके पास है पेड कैश ₹3,000 अगेंस्ट अकाउंट्स पेएबल। अकाउंट्स पेएबल आपने उधार किसी के पैसे देने थे, वो आपने पे कर दिए हैं। कितने पे किए हैं, 3,000। तो आपके अकाउंट पेएबल में से 6 नंबर की ये ट्रांजैक्शन है, 6 नंबर की ये ट्रांजैक्शन है जिसमें आपने क्या किया, पे कर दिए हैं 3,000 माइनस कर दो कैश के साथ और 3,000 ही आपके लाइबिलिटीज़ में से माइनस हो जाएंगे जो आपने पे कर दी हैं। तो इसका बैलेंस कुछ नहीं रहेगा, ज़ीरो आ जाएगा। यहाँ पे आप ज़ीरो भी लिख सकते हैं, ये 52,800 ही रहेगा। और यहाँ पे भी बैलेंस आपके जो हैं वो हो जाएंगे, 3,000 माइनस करोगे तो ये 33,800, 13,000 और 6,000, ये आपके पास बैलेंस आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है लास्ट ट्रांजैक्शन विच इज पेड सैलरीज ₹3,005। जब भी कोई एक्सपेंस होगा तो कैश में से माइनस और कैपिटल में। सैलरीज हमारा एक्सपेंस है तो इसको हम माइनस कर देंगे 3,500 रुपीज़। ठीक है, तो 7th नंबर ट्रांजैक्शन है जो कि कैश माइनस हो जाएगा 3,500 रुपीज़ और ये आपके पास आएंगे 30,000, सॉरी इधर तो अभी नहीं लिखेंगे, यहाँ से माइनस होंगे और कैपिटल से माइनस हो जाएंगे 3,500। तो लास्ट हम क्या करेंगे, इसका यहाँ पे हम बैलेंस कर देंगे इसको। चलो अब इसको बैलेंस कर लेते हैं हम। 30,400, 13,000, 6,000, ओके ये ज़ीरो थी, कुछ नहीं आएगा, 49,400। अभी हम इसको अगर इक्वल करें 30,400 प्लस 13,000 प्लस 600 तो ये भी हमारे पास टोटल कितना हो जाएगा, 49,400। तो ये हमारे एसेट साइड का बैलेंस है और ये हमारा जो है 49,400 रह गया। ये अब हमारा लाइबिलिटी साइड का बैलेंस है। दैट मीन दोनों साइड्स के बैलेंस हमारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के वो इक्वल हैं, विच इज़ के टेल अस कि हमारा जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई मिस्टेक हमने नहीं की है। तो ये इसका मतलब ये है, इसको हम बनाते ही इसलिए कि एक ही नज़र में हम इसको एट वन ग्लांस जो है वो हम अंडरस्टैंड कर सकें कि क्वेश्चन हमारी पोजीशन क्या है, हमारी बैलेंस शीट की या इक्वेशन की जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ स्ट्रीम ऑफ ट्रांजैक्शंस आ रही हैं उसको हमने रिकॉर्ड करना है और चेक करना है एसेट्स कितने हैं, मर्चेंडाइज कितनी है, फर्नीचर कितना है, लाइबिलिटीज़ कितनी है और कैपिटल कितना है। सो ये था आज का हमारा क्वेश्चन जिसको हमने आपको अंडरस्टैंड किया और बाकी भी अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम करेंगे जिससे आपको, और आप भी सजेस्ट करें कोई क्वेश्चंस हैं तो वो हमें बताएं, कमेंट करके बताएं इसमें आपको प्रॉब्लम नज़र आता है, इसमें आपको कुछ और देखना है, कोई मेथड चेंज करना है या आपको लगता है कि इसको किसी और तरह से बताया जाए। आपको कोई भी चीज़ जो आप डिस्कस करना चाहते हैं वो आप बड़े फ्रीली तरीके से डिस्कस कर सकते हैं। कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।